Hello, good morning all. And in today's class we'll read chapter 17 water, a life giving liquid. ठीक है, लिक्विड मतलब वाटर क्या है? वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल है. ओके, सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट टॉपिक वाटर ए रिन्यूएबल रिसोर्स. Okay, life on the earth cannot exist without water. More than 70% of human body is composed of water. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में 70% जो होता है वो क्या होता है? वाटर होता है. एंड इन डेली लाइफ में जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को 2 to 3 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, उससे क्या होगा? उसकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगी. वाटर हेल्प इन डाइजेस्ट ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड. ठीक है, इसके अलावा वाटर किस में, ह्यूमन बॉडी में किस चीज़ में यूज़ आता है? फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में, एंड जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में, उसको रिमूव करने में. एंड इसके अलावा हेल्प इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर में हेल्प करता है ये. ठीक है, एंड जस्ट लाइक ह्यूमन बींग के जैसे ही वाटर के रिक्वायरमेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी होती है, उनके बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन को प्रॉपरली चलाने के लिए. ठीक है, वाटर ऑल्सो सर्व्स एज ए नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, नेचुरल हैबिटेट किसके लिए होता है? वाटर जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके लिए वाटर क्या है? नेचुरल हैबिटेट है. ठीक है, our next topic are water cycle. The water present on the earth surface evaporate continuously. Okay, अर्थ सरफेस पे जो वाटर होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता रहता है. द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज इंक्रीज ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. ठीक है, वाटर का जो इवेपोरेशन होता है वो उसका डिक्रीज होना या इंक्रीज होना किस पे डिपेंड करता है? सन के हीट होने पे. ठीक है, हीट ऑफ द सन. द इवेपोरेटेड वाटर व्हेन रिचेस टू द एटमोसफियर. ठीक है, जब इवेपोरेशन जो वाटर जो होता है वो कहाँ पे पहुँच जाता है? एटमोसफियर में पहुँच जाता है. तो क्या होता है? द कूलर एयर कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट्स. जो ठंडी हवा होती है वो किस में कंडेंस हो जाती है? ड्रॉपलेट्स में, छोटी छोटी बूंदों में कंडेंस हो जाती है. ठीक है, वो ड्रॉपलेट्स जो होती है कलेक्टिवली फ्रॉम क्लाउड्स. ठीक है, किस में कलेक्ट हो जाती है? वो क्लाउड्स में कलेक्ट हो जाती है. व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी. ठीक है, और जब क्या होता है? वो छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती है वो क्लाउड में कलेक्ट हो जाती है. तो जब वो क्लाउड्स जो होते हैं वो हैवी हो जाते हैं एंड कैन नॉट होल्ड मोर वाटर. ठीक है, और ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं. तो क्या होता है? द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन द अर्थ एज रेन. ठीक है, वो जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती है वो कहाँ अर्थ पे फॉल हो जाती है, मतलब और किस रूप में? बारिश के रूप में. दिस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन. आफ्टर फॉलिंग ऑन द अर्थ इट अगेन इवापोरेट. ठीक है, और जब वो पानी गिर जाता है, ठीक है, बारिश के रूप में, तो क्या होता है? वो फिर से इवेपोरेट होता है. दिस प्रोसेस रिपीट अगेन एंड अगेन, नेवर एंडिंग साइकिल. और ये जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है, साइकिल का एंड नहीं होता है. दिस साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल. ठीक है, और ऐसी साइकिल को क्या बोलते हैं? ये जो साइकिल होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, साइकिल को कहते हैं वाटर साइकिल, या फिर इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं. ठीक है, द वाटर साइकिल इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रेगुलेट वेदर पैटर्न ऑन आवर प्लैनेट. ठीक है, वेदर के पैटर्न पे डिपेंड करती है. Some other uses of water are first, water is essential for agriculture, photosynthesis and seed dispersal. Second, water is used to manufacture medicines and chemicals. Okay, and third is water in dams is used to generate electricity. ठीक है, जो डैम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. नेक्स्ट है वाटर स्पोर्ट्स. ठीक है, जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उसमें जैसे क्या क्या होते हैं? स्विमिंग होती है, सर्फिंग होती है, वाटर स्कीइंग होती है, स्कूबा डाइविंग. इन सब में क्या होता है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है,
वाटर में ही होती है, वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल पर्पस में भी वाटर का यूजेस होता है, एंड मोस्ट स्पेशली डोमेस्टिक जो पर्पस होते हैं, ठीक है, जैसे ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, इन सब में वाटर एसेंशियल होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ वाटर। एक वाटर जो होता है, वाटर इज़ ओनली लिक्विड दैट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, ठीक है। वाटर जो होता है 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म, ठीक है। जो 3 स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल, और ये जो तीनों स्टेट्स होती है ये क्या होती है, इंटरचेंजेबल होती है। आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर का जो सॉलिड फॉर्म होता है वो होता है आइस होता है, ठीक है। एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज सीन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। जो ग्लेशियर्स होते हैं या फिर स्नो या फिर आइस कैप्स जो होते हैं वो क्या होता है, वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है, जो कहाँ पे, पोलर रीजन्स पे मिलते हैं मोस्टली। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इसका जो जब ये ग्लेशियर पिघल जाते हैं या फिर स्नो जब मेल्ट हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। और ये क्या, इट इज़ प्रेजेंट इन, जो हम कहाँ देखते हैं, लेक्स में, रिवर्स, पॉन्ड्स, ओशियंस, ये क्या होता है, वाटर का लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिप्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, ठीक है। और जो वाटर का जो गैस फॉर्म होता है वो क्या होता है, जो इवेपोरेशन होती है वो क्या होता है, वाटर का गैस फॉर्म होता है, ओके। हीटिंग और कूलिंग कैन चेंज द स्टेट ऑफ वाटर। आइस स्टार्ट मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। वाटर ऑन कूलिंग चेंजेस टू आइस, ठीक है। और जो वाटर जो होता है वो आइस में कन्वर्ट कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब इसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम होते हैं वाटर के। वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर एट ऑल temperature, this is called evaporation, but very high temperature it change happen quickly, ठीक है। लेकिन जो होता है, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो वो और ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होता है। व्हेन वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। द चेंज इज़ रैपिड, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है। व्हेन स्टीम इज़ कॉल्ड वाटर, कौन सी फॉर्म में, जब जो स्टीम होती है, ठीक है, जो इवेपोरेशन होती है वो क्या हो जाती है, जब ठंडी हो जाती है तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाती है, फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और इसे बोलते हैं कंडेंसेशन, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ्स वाटर, ठीक है। अर्थ पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, ठीक है। तो 2/3 पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट इज़ कवर्ड विद वाटर। हमारे जो अर्थ में जितना भी अर्थ पे जितना भी पानी है उसका क्या है, अर्थ पे जितना प्लैनेट है, पूरे प्लैनेट पे कितना % पानी है, कम से कम 70% पार्ट पे पानी है, ओनली स्मॉल, लेकिन जो सिर्फ जो स्मॉल अमाउंट है वो क्या है, अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, ठीक है। अबाउट 97% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ सॉल्टी। अर्थ पे जितना वाटर है उसका क्या है, 97% जो वाटर है वो क्या है, सॉल्टी वाटर है, तो हम उसे क्या करते हैं, यूज़ में नहीं ले सकते हैं। और लेकिन जो एक्स्ट्रा जो 3% वाटर है, ठीक है, वो कौन सा है, फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। ऑल दिस फ्रेश वाटर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़, लेकिन वो जो 3% वाटर है वो भी क्या है, ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो भी क्या होता है, उसका जो बहुत सारा 2-3% जो वाटर है वो क्या होता है, फ्रोज़न, ठीक है, मतलब वो क्या हुआ है, ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, ठीक है। द रिमेनिंग फ्रेश वाटर इज़ प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर, ठीक है। और जो ग्लेशियर में जो जमा हुआ है आइस में, उसके अलावा जो बचा हुआ वाटर है वो ह्यूमन यूज़ में आता है। नेक्स्ट टॉपिक आर सोर्सेस ऑफ वाटर।
द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, अर्थ पे जो वाटर के जो सोर्सेज हैं मेन जो 3 टाइप के सोर्सेज होते हैं, रेन वाटर होता है, सरफेस वाटर होता है एंड अंडरग्राउंड वाटर होता है। ओके, सो फर्स्टली है रेन वाटर क्या होता है। द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर ऑन द अर्थ इज रेन। ठीक है, अर्थ पे जो वाटर का मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, रेन होती है। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ये वाटर का सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होता है। लेकिन क्या होता है, जब ये क्या होता है फॉलिंग डाउन टू द अर्थ रेन वाटर गेट पॉल्यूटेड। ठीक है, लेकिन जब ये क्या होता है अर्थ पे आता है तो क्या हो जाता है, रेन वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है ड्यू टू द डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो बहुत सारी डिसॉल्व गैसेस होती है उसके कारण। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा सरफेस वाटर। जो सरफेस वाटर होता है वो कौन सा वाटर होता है, इज़ द वाटर दैट कलेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो कहाँ पे कलेक्ट होता है, अर्थ की सरफेस पे कलेक्ट होता है, वो होता है सरफेस वाटर। वो कौन कौन से टाइप का होता है, जैसे ओशन, सी, रिवर, लेक, ये सारे जो वाटर्स होते हैं वो होते हैं सरफेस वाटर। सी एंड ओशियन कवर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। Water in the river comes mainly from rain and melting of snow from the hills। ठीक है, जो रिवर्स होती है वो mainly कब फील होती है, या तो जब रेन होती है या फिर क्या होता है जब स्नो मेल्ट होती है। ठीक है, रिवर फ्लो डाउन फ्रॉम द हिल्स एंड ओवर प्लेन एंड फाइनली ड्रेन इनटू सी एंड ओशन। ठीक है, लेकिन जब रिवर्स क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिल हो जाती है तो क्या उसके बाद वो किस में जाके मिल जाती है, वो ओशन या फिर सी में जाके मिल जाती है। दे कैरी ए लॉट ऑफ मिनरल्स एंड सब्सटेंस इम्प्योरिटीज़। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं लेकिन बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती है उस वाटर में। रिवर वाटर जो होता है वो डायरेक्टली यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा अनफिट होता है, हम उसे डायरेक्ट कंजप्शन नहीं कर सकते। और जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है, सॉल्ट डिज़ोल्व होता है, स्पेशली कॉमन सॉल्ट। ठीक है, सी एंड ओशन जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व होता है एंड हिंस इज सॉल्टी एंड सेलेनाइन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सॉल्टी या सेलेनाइन वाटर। दिस कंडीशन ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड salinity. In recent year effort are being made to remove salt from sea। ठीक है, लास्ट कुछ सालों में क्या है, कुछ एफर्ट्स लगा के वाटर में से जो ओशन वाटर है उसमें से क्या है सॉल्ट को रिमूव किया गया है। ठीक है, फ्रॉम सी वाटर एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग अदर पर्पस। दिस इज कॉल्ड डिसैलिनेशन। ठीक है, जो सी वाटर है उसमें से सॉल्ट को अलग करने की जो टेक्निक होती है, जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डिसैलिनेशन। दिस मैटर हाउएवर इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। लेकिन क्या होता है, ये जो मेथड है इसमें बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट वाला होता है। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, ये क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, सरफेस के अंदर जो वाटर धीरे धीरे जमता जाता है, पेनेट्रेट होता जाता है, उस वाटर को कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। रेन वाटर पेनेट्रेट थ्रू द ग्राउंड एंड इट स्टोर ओवर द नॉन पोरस लेयर ऑफ रॉकी बेड। ठीक है, जो रेन वाटर होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके अंडरग्राउंड जमता स्टोर होता जाता है। कहाँ पे, नॉन पोरस जो लेयर्स होती है और रॉकी जो बेड्स होते हैं उस पर पानी जमता जाता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज नॉन एज हाइड्रोजियोलॉजी। ठीक है, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी स्टडी को बोलते हैं हाइड्रोजियोलॉजी। द प्रोसेस ऑफ स्पिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्पिंग का मतलब होता है बूंद बूंद करके जमना, और वाटर अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। दिस रिजर्व formed about the imperceptible layer of rock or clay in term as aquifer।